मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, मुझे रिसर्च करना है, लेकिन जब मैं आइजर नाइजर में जाने की बात अपने फ्रेंड्स और फैमिली में बताता हूँ तो लोगों का यही कंसर्न रहता है कि यहाँ क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जेई से आप अगर इंजीनियर बनते हो तो आपके प्लेसमेंट लगते हैं, अगर आप नीट से एमबीबीएस करते हो तो आप डॉक्टर बनते हो, आप बहुत पैसे कमाते हो। क्या आप साइंस और रिसर्च करके आप पैसे कमा सकते हो? आप करियर में कहाँ प्रोग्रेस कर सकते हो? मेरा नाम है अखिल त्रिपाठी, मैं खुद एक नाइजर अलमनस रहा हूं और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आफ्टर आइजर एंड नाइजर। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने आइजर के अलमनाई स्टूडेंट्स, आइजर्स के प्लेसमेंट सेल, इवन डीन लेवल तक कन्वर्सेशन की है और इतना वेल रिसर्च डेटा आपको पूरे इंटरनेट पे आइजर नाइजर के बारे में नहीं मिलेगा। इस चीज का हम गारंटी ले सकते हैं। पिछले 4 सालों से साइस्ट्रा में हम हजारों बच्चों को आइजर नाइजर में पहुंचने में हेल्प किए हैं और हम भारत में सबसे बड़ी रिसर्च कम्युनिटी हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी कि आपको आइजर नाइजर में जाना चाहिए या नहीं, यहाँ से आपकी कितने की प्लेसमेंट लगेगी या प्लेसमेंट लगेगी भी या नहीं, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या यहाँ से केवल पीएचडी करते हैं या और भी फील्ड्स में लोग जाते हैं। मैं आपको एक शॉकिंग रियलिटी बताता हूँ। क्या आपको लगता है आइजर नाइजर में जाने वाले सभी बच्चे रिसर्च में जाते हैं और साइंटिस्ट बनते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल 50% अबाउट बच्चे ही पीएचडी परस्यू करते हैं आफ्टर बीएस ऑन एमएस ऑन एन एवरेज सभी आइजर नाइजर इंस्टीट्यूशंस में। 50% बच्चे बाकी के कहाँ जाते हैं? तो वो अदर फील्ड्स लेते हैं जिनको हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब आप 12th क्लास में होते हो तो आप इतने मैच्योर नहीं होते हो कि आप अपने सभी इंटरेस्ट को डिस्कवर कर पाओ। आज आपको लगता होगा आपको फिजिक्स बहुत पसंद है, मे बी आप जब आइजर नाइजर में जाओ आपके इंटरेस्ट चेंज हो जाए, आपको बायोलॉजी ज़्यादा पसंद होने लग जाए। तो जब आप लाइफ में अलग अलग चीज़ें ट्राई आउट करते हो तो आप अपने इंटरेस्ट को और भी ज़्यादा डिस्कवर करते हो। तो इसीलिए आपको एक कंजर्वेटिव माइंडसेट नहीं रखना चाहिए, आपको बहुत ओपन रह के लाइफ में चीज़ों को करना चाहिए और फ्यूचर की प्लानिंग एक ओपन एंड नेचर से करनी चाहिए रादर देन एक ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव माइंडसेट के साथ। तो हम बात करते हैं आइजर नाइजर में अभी भी सबसे ज्यादा प्रिफर्ड पाथ, सबसे पहले बच्चे पीएचडी करते हैं। और आप अगर आइजर नाइजर में हो तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है कि आपको प्रोफेसर्स का एक बड़ा नेटवर्क मिलता है। हमारे प्रोफेसर ही नासा में विजिटिंग साइंटिस्ट थे नाइजर में, हमारे प्रोफेसर सन के साथ कोलैबोरेशंस करते थे, भारत के हाईएस्ट साइंस अवार्ड्स के विनर थे। तो ऐसे लेवल के लोगों के साथ जब आप पढ़ाई करते हो, आपको मेंटरशिप मिलती है, तो आपको उनके वास्ट कनेक्शन और रिसोर्सेस का भी एक्सेस मिलता है जो कि आपको डिफरेंशिएट करता है एक नॉर्मल बीएससी एमएससी कॉलेज के बच्चों से। तो अगर आप आइजर नाइजर में हो तो आपको पीएचडी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती हैं। आप आइजर बरहमपुर की भी बात करो तो वहां से भी बच्चे एमआईटी जैसे दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशन में पीएचडी कर रहे हैं। और सबसे खास बात होती है, आप बाहर से पीएचडी करते हो तो आपको एक अच्छी स्टाइपेंड मिलती है, आपको एक एक्सपोजर मिलता है, आप वर्ल्ड वाइड दुनिया के टॉप माइंड्स के साथ compete कर रहे होते हो, आपको कटिंग एज रिसर्च वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट माइंड्स के साथ परफॉर्म करने का मौका मिलता है। तो जो काइंड ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपोजर आप पाते हो अब्रॉड जाके वो अनपैरेलल है कंपेयर टू द करंट सिनेरियो इन इंडिया। मैं इंडिया से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अगर हम बात करें पीएचडी की तो मोस्ट ऑफ द लैब्स इंडिया की आज भी अब्रॉड के कंपैरिजन में compete नहीं कर पाती। इसीलिए आप देखते हो रैंकिंग्स में भी तो इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट 200 के अंदर हमेशा रैंक नहीं करता। आईआईएससी बेंगलोर अक्सर भले आ जाता है 200 के अंदर, लेकिन आप टॉप 10, टॉप 20 वर्ल्ड वाइड रैंकिंग्स में देखोगे तो कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं रैंक करता, क्योंकि हमारा
R&D रियलिटी में बहुत पीछे है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज इन द अब्रॉड। तो अगर हम बात करें यूके की यूनिवर्सिटीज में, तो यहाँ आपको अराउंड 20 LPA तक की स्टाइपेंड्स मिल जाती हैं। मतलब आपको अब्रॉड PhD करने के पैसे नहीं लगते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पैसे इतने होते हैं सफिशिएंट कि आप वहाँ रहते हुए एक अच्छी लाइफस्टाइल भी रह लो और आप सेविंग्स भी कर लो। आप अगर यूरोप की बात करो तो डेनमार्क, नॉर्वे, ये सब जगह पे आपको 50 LPA के लगभग आपको स्टाइपेंड मिलती है ड्यूरिंग योर PhD। मतलब आप अपने इंटरेस्ट की चीजें कर रहे हो, वहां पे अपना रिसर्च कर रहे हो और उसके लिए आपको पे भी किया जा रहा है एक हैंडसम अमाउंट। आप अगर USA की बात करो तो यहाँ एवरेज 12.5 LPA से लेके 25 LPA तक के आपको स्टाइपेंड्स मिलते हैं। और स्विट्जरलैंड में हमारा एक दोस्त, जिसको उसके प्रोफेसर के रिकमेंडेशन के कारण ही उसको ETH ज्यूरिच में PhD मिली, सबसे बड़ा रोल उसके प्रोफेसर का था उसको PhD पोजीशन पाने में। ETH ज्यूरिच जो कि दुनिया का 9th रैंक का टॉप इंस्टीट्यूशन है, वहां पे उसको 4 लाख पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है फर्स्ट ईयर से। अभी वो सेकेंड ईयर में है तो उसकी स्टाइपेंड 5 लाख रुपीस पर मंथ हो चुकी है, और वो आराम से बताता है कि 1 लाख के ऊपर तक तो सेव कर लेता है। तो ये सीन हुआ ETH ज्यूरिच का। ऐसे नॉर्मल भी UK, EU, USA सभी अब्रॉड के देशों में आप 50,000 से लेके 1 LPA तक सेविंग्स कर सकते हो। हम इंडियंस जब बाहर रहते हैं तो ये जरूर होता है यार, कुछ सेविंग करके मम्मी पापा के लिए पैसे भेजें, घर पे कुछ पैसे भेजें, फैमिली को सपोर्ट करें। तो इंडिया में आपको इतनी स्टाइपेंड्स और रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं कंपेयर टू अब्रॉड PhD। इसीलिए आइजर नाइजर के 90% बच्चे जो PhD करते हैं वो अब्रॉड जाना ही प्रेफर करते हैं, और यहाँ के कनेक्शन और उनके खुद के रिसर्च वर्क, उन्होंने पेपर पब्लिश किया होता है ड्यूरिंग देयर मास्टर्स। उन्होंने मास्टर्स और बैचलर्स के अंदर ही अब्रॉड में इंटर्नशिप्स की होती है। हमारी टीम में एक मेंटर हैं जिन्होंने 3 अब्रॉड में इंटर्नशिप्स की हैं, उनको इंडिया का बेस्ट बायोलॉजी का फेलोशिप अब्रॉड में खुराना फेलो मिला था। तो इस लेवल की जब आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते हो इंस्टीट्यूशंस में रह के, तो आप एक नॉर्मल BSc MSc कॉलेज के बच्चे से बहुत ऊपर निकल जाते हो। तो अगर आपको PhD करना है और अब्रॉड के टॉप इंस्टीट्यूशन से आपको PhD करना है, तो ये कॉलेजेस आपके लिए इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट हैं। अब बात करते हैं PhD इन इंडिया की। तो PhD इन इंडिया में आपको 6 to 8 LPA आपको स्टाइपेंड मिल जाती है। आपको थोड़ी डिफिकल्टी होती है, आपको उतना ज़्यादा आप सेविंग्स नहीं कर पाते हो, लेकिन आप इंडिया में भी अगर अच्छी लैब्स ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे भी अच्छा रिसर्च भी होता है। इंडिया में PhD करने के लिए टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं ISC बैंगलोर, IITs, आइजर्स, TIFR, NCBS, और यहाँ पे आप अगर एक नॉर्मल स्कॉलरशिप पाते हो CSIR नेट गेट के थ्रू, तो आपको 37,000 से 42,000 रुपीस पर मंथ मिलता है। अब हम बात करते हैं और डिटेल में इंडिया में PhD अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो इंडिया में और भी डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि DBT, JRF, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको एज ए JRF स्टार्टिंग के 2 साल 37,000 मिलता है, एज ए SRF उसके बाद आपको 3 to 5 ईयर्स में 42,000 मिलता है। आपके लिए ICMR, JRF, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की भी फेलोशिप है, यहाँ से आपको 31,000 फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स एंड 35,000 फॉर थर्ड टू 5th ईयर आपको स्टाइपेंड मिलती है। अब हम बात करते हैं इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस PhD फेलोशिप की, जो कि है प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप। ये टॉप टायर इंस्टीट्यूशन में एकदम टॉप टायर बच्चों को दिया जाता है। इसमें आपका जो स्टाइपेंड है इंडिया में विदाउट टैक्स आपको 70 to 80,000 पर मंथ मिलता है फॉर 5 ईयर्स, और आपको 2 लाख रुपए एनुअल ग्रांट मिलता है रिसर्च करने के लिए। और इस साल इसको और इंक्रीज करने का बजट में प्रावधान किया गया है, जो कि इस साल से 1 लाख रुपए पर मंथ होने वाला है। और आप अगर इन इंस्टीट्यूशंस ISC बैंगलोर, IITs, आइजर्स जैसे टॉप प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट से PhD करते हो, तो आपको इस फेलोशिप का एक्सेस मिलता है।
पीएचडी के अलावा आइजर नाइजर के बच्चे और क्या करते हैं। आइजर नाइजर में पहले प्लेसमेंट सेल एग्जिस्ट ही नहीं किया करते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे पीएचडी को जाते थे और उनका प्लेसमेंट्स में इंटरेस्ट ही नहीं था। और प्लेसमेंट्स एक स्टूडेंट रन इनिशिएटिव होता है, एडमिनिस्ट्रेशन आपको सपोर्ट करता है, लेकिन आप आईआईटीज, आईएम जैसे कॉलेजेस की भी बात करोगे तो जो मेन प्लेसमेंट की बॉडी होती है वो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की होती थी। तो जब बच्चे ही नहीं इंटरेस्टेड हैं तो किन का प्लेसमेंट्स होगा, और इसीलिए प्लेसमेंट सेल का होना भी नहीं पॉसिबल था। लेकिन विद द ईयर्स बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया प्लेसमेंट में, और कई सारे आइजर्स ने डेडिकेटेड बॉडीज भी बनाई हैं एडमिन स्टाफ्स की, जहां पे प्लेसमेंट्स में वो हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि आइजर भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, इन सभी कॉलेज में अभी प्लेसमेंट सेल एग्जिस्ट करते हैं, और बाकी के आइजर्स में भी प्लेसमेंट सेल बन रहे हैं। आइजर तिरुपति में हमारी खुद उनके साथ बात हो रही है डायरेक्टर डेस्क के साथ प्लेसमेंट सेल एस्टैब्लिश करने के लिए। बाकी के आइजर्स, आइजर तिरुपति में भी प्लेसमेंट सेल लास्ट ईयर एस्टैब्लिश करने के लिए बेसिक फॉर्मेलिटीज कर ली गई हैं, और बचा हुआ आइजर टीबीएम वहां पे भी अच्छे लेवल का काम हो रहा है। तो जल्दी इन सभी आइजर्स में प्लेसमेंट सेल एस्टैब्लिश हो जाएंगे। और नाइजर में तो लास्ट 2 ईयर पहले जब हम कॉलेज में थे फाइनल ईयर में, तभी खुद एज अ प्लेसमेंट हेड बन के हमने प्लेसमेंट स्टार्ट की, और पहले ही साल में 10 बच्चों का 10 LPA से अच्छा पैकेज लगा था फार्मास्यूटिकल कंपनी मैक्लोइड में। तो यहाँ भी प्लेसमेंट्स हो सकते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन और बच्चे इंटरेस्ट शो करें और मेहनत करें, क्योंकि यहाँ जो आइजर नाइजर में बच्चा जाता है, हम खुद जानते हैं उन बच्चों का लेवल IIT NIT वाले बच्चों से कम नहीं है, और जो करियर अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो इंजीनियरिंग IIT में जाते हैं उनको कोई इंजीनियरिंग की जॉब नहीं मिलती है, वो अदर देन इंजीनियरिंग जॉब से मिलती हैं, जो कि एक आइजर नाइजर का बच्चा भी आराम से कर सकता है, वो भी इक्वली टैलेंटेड है। और इसी डायरेक्शन में आइजर नाइजर जैसे कॉलेज ऐसे कोर्सेज लेके आ रहे हैं। जैसे आइजर भोपाल ने इकोनॉमिक साइंसेज एंड इंजीनियरिंग का प्रोग्राम लेके आया, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अभी कुछ साल पहले एक 27 LPA का प्लेसमेंट लगा है इस प्रोग्राम से, और यहाँ पे बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स डेटा साइंस जैसे फील्ड में हो रहे हैं। जैसे आइजर पुणे, आइजर भोपाल में ही बार्कलेज में, हमारे ऑफिस के पास में ही बार्कलेज है, वहां पे 18 LPA का 3 लोगों का पैकेज लास्ट ईयर ही आइजर भोपाल और पुणे से लगा है। तो इन कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट हो सकते हैं। और कोरोलिस टेक्नोलॉजी जैसे ऑफर करती है 6 LPA का एंट्री लेवल पैकेज, TCS ऑफर करती है 6 to 8 LPA का एक नॉर्मल पैकेज, और इनके रिसर्च विंग के लिए ये 11 to 12 LPA तक का पैकेज ऑफर करते हैं। और जैसे कि मेरी बात हो रही थी डीन ऑफ आइजर कोलकाता से, तो वो बता रहे थे कि इस साल ही एक प्लेसमेंट TCS के रिसर्च इनोवेशन हायरिंग में उनके बच्चों का हुआ है। तो इन कॉलेजेस में भी पोटेंशियल है, और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरे एफर्ट्स पुट कर रहा है ऐसे कोर्सेज बनाने में। आप देखोगे कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस का ही जो कोर्स आया है आइजर कोलकाता में, आप देखोगे आइजर तिरुपति ने डेटा साइंस और इकोनॉमिक साइंसेस का कोर्स लाया है। तो इन सभी कोर्सेज का एक मोटिव है कि इंडस्ट्री रेलेवेंट मोर प्रोग्राम्स बनाए और प्लेसमेंट्स को भी और स्ट्रॉन्ग किया जाए इन कॉलेजेस का। तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए बहुत एफर्ट्स पुट कर रहा है, और सायस्ट्रा भी उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए पूरा काम कर रहा है, और इन इंस्टीट्यूशंस में एक अच्छा प्लेसमेंट सेल बने, इसके लिए हम आने वाले सालों में भी पूरे एफर्ट्स ट्राई करेंगे, और इंस्टीट्यूट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना हो सके हम अपने नेटवर्क से, सायस्ट्रा ने जो पूरे रिसर्च कम्युनिटी में इंडिया में नेटवर्क बनाया है, उस रिसोर्सेज और नेटवर्क को भी हम यूज करके इंडिया में इंडस्ट्री टू एकेडमिया, जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिसर्च में अपॉर्चुनिटीज इंडिया में कम होने का, उसको हम सॉल्व करें और इंडिया का रिसर्च एनवायरनमेंट और बेटर करें। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि जैसे रिसर्च साइंटिस्ट की हायरिंग होती है तो इंडिया में ऑन एन एवरेज 7 to 8 LPA के पैकेज मिलते हैं। TCS रिसर्च इनोवेशन में 11 to 12 दे देता है, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज जो कि डिफरेंट रोल्स के लिए डेटा एनालिस्ट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, लैब केमिस्ट, लैब टेक्नीशियन, आप देखोगे इनकी इंडिया में पैकेजेस एक जो नॉर्मल BSc MSc बच्चा करता है उसको कितने कम पैकेजेस मिलते हैं, लेकिन अब्रॉड में आप ये देखोगे इनके नंबर्स
काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपको ये जो डिफरेंस दिखेगा ये यही अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होना और कनेक्ट ना होने के कारण ही ज़्यादा है। और अगर बच्चे ऐसे फील्ड्स में एआई, डेटा साइंस, लाइफ साइंसेस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स और इनमें काम करें जहाँ पे इंडस्ट्री की डिमांड है, तो इन कॉलेजेस में भी और इन कॉलेज में जो कोर्सेज आ रहे हैं उसके साथ अच्छे प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। तो जिन बच्चों का इंटरेस्ट प्लेसमेंट्स में है उनके लिए भी पहले से तो बेटर होप है आने वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपका IOCL, बाग, DRDO, ONGC ऐसे PSUs भी हायरिंग करती हैं रिसर्च एंड साइंटिफिक रोल्स के लिए। जैसे मैं नाइजर का था तो मुझे खुद बाग से इंटरव्यू कॉल आया था। जिनके भी 7.5 CGPA से ऊपर रहते हैं नाइजर में, उनको बाग से इंटरव्यू कॉल डायरेक्ट आता है। अगर आप वहाँ सेलेक्ट हो गए तो आपको साइंटिफिक ऑफिसर का पोस्ट मिलता है, जिसकी सैलरी आपकी करंट पे में ऑलमोस्ट 95,000 to 1 लाख पर मंथ होती है इन हैंड। और साथ में आपको ढेर सारे अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि लीव, ट्रैवल कंसेशन बाय एयर, आपको फूड का अलाउंस मिलता है। ऐसे ढेर सारे गवर्नमेंट के बाग के पर्क्स मिलते हैं। तो अगर आप आइजर नाइजर के ग्रेजुएट हो और आप अगर गेट जैसे एग्जाम को क्लियर करते हो तो आपको प्लेसमेंट PSUs में भी मिलते हैं, जहां पे आपका पे जो होता है लाइक IOCL के एम्प्लॉइज को 60,000 to 1,80,000 पर मंथ का मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द रोल एंड पोजीशन। और अदर साइंटिफिक ऑफिसर रोल्स में भी आपके प्लेसमेंट्स होते हैं, जैसे कि DRDO में एंट्री लेवल की जॉब जो होती है उसमें 1 लाख पर मंथ आपको इन हैंड सैलरी मिलता है, साथ में आपको पर्क्स भी मिलते हैं। आपको इसरो में भी आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आपको यहाँ पे 85,000 to 1 लाख पर मंथ मिलता है, प्लस आपको इसरो के पर्क्स मिलते हैं और आपको वो प्रेस्टीज मिलता है इसरो में काम करने का, जो कि हर एक इंडिया का बच्चा सपना देखता है। आपको इसरो में जाने के लिए बहुत सारे और चीज़ें भी करनी पड़ती है। आपको साइंटिफिक ऑफिसर के रोल के लिए डायरेक्ट यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पोजीशन है जहाँ पे PhD की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका हम एक और डिटेल वीडियो बना सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कमेंट्स में बता दो। तो हम चलते हैं आइजर नाइजर में PhD के बाद सबसे ज़्यादा सेकेंड मोस्ट प्रेफर्ड पाथ जो करंट सिनेरियो में बच्चे ले रहे हैं वो है MBA का पाथ। आप देख सकते हो कि इंक्रीजिंग ट्रेंड अमंग द स्टूडेंट्स टू परस्यू एन MBA आफ्टर देयर BS एंड MS। और आज के टाइम पे तो आपको BS के बाद एग्जिट लेने का भी ऑप्शन हो गया है आइजर नाइजर में। आप 4 ईयर के बाद भी आप MBA के लिए जा सकते हो, जस्ट लाइक आप BTech में जाते हो, और आपको वहां से ज्यादा फायदे मिलते हैं अगर आप आइजर नाइजर के हो, क्योंकि आप एक डाइवर्सिटी ब्रिंग करते हो और ये बिजनेस कॉलेजेस आपकी डाइवर्सिटी को प्रेफर करते हो। जैसे कि आपको अगर IIT से BTech किए हो, आपके 99.8 परसेंटाइल है, तभी भी आपको मे बी ABC से कॉल ना आए, आपको इंटरव्यू के लिए ना बुलाया जाए। लेकिन आप अगर आइजर नाइजर के हो, आप किसी साइंस कॉलेज के हो, तो आपको 98.5 परसेंटाइल पे भी कॉल आ सकती है। ये और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए और आइजर नाइजर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनको एक प्रेफरेंस मिलती है कि वो लोअर परसेंटाइल पे भी IIMs की कॉल्स पा जाते हैं कंपेयर टू द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो आप किसी भी आइजर नाइजर का अगर बैच उठा के देखोगे अलमनाइज का, तो आपको इंडिया के सभी टॉप IIM से MBA पास आउट लोग मिल जाएंगे। आपको ISB, XLRI इन सब कॉलेज में भी MBA किए हुए स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, या जो कि कर रहे होंगे एट द मोमेंट। हमारे बैच में ही कई सारे बच्चे IIM कलकत्ता से MBA किए, कोझिकोड से MBA किए, ऐसे टॉप बिजनेस स्कूल से उन्होंने खुद MBA की और इस साल उनके प्लेसमेंट्स भी हो चुके हैं। इन ईयर 2021 चिराग गुप्ता ने आइजर पुणे से कैट में ऑल इंडिया रैंक 1, आप मान सकते हो उसको 100 परसेंटाइल पूरी कैट में लेके आई। और इसी के साथ ये ट्रेंड जो बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको रोल्स मिलते हैं पोस्ट MBA वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और आपको जो पैकेजेस मिलते हैं वो 20 to 35 लाख पर एनम के मिलते हैं। तो अगर आपका बिजनेस साइड में इंटरेस्ट है तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो।
अब बिजनेस से ही और लिंक है हमारा नेक्स्ट सबसे प्रेफर्ड पाथ जो बच्चे ले रहे हैं वह है स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। अभी रिसेंट में आइजर कोलकाता ने पहली बार इंटर आइजर नाइजर ISC बैंगलोर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की ई समिट कराई थी और हमें बहुत प्राउड है ये बताते हुए कि सायस्ट्रा को एज अ फाउंडर स्टॉक के लिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में बुलाया था। हमने अपनी पूरी सायस्ट्रा की जर्नी सभी आइजर नाइजर के डायरेक्टर्स और जितने भी डेलीगेट्स आए थे बच्चों के साथ रखी और हमने देखा कि यहाँ पे किस लेवल पे अभी एडमिनिस्ट्रेशन एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। आइजर कोलकाता में आईराइज फाउंडेशन की डेडिकेटेड एक केवल स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करने उनको सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। इसी तरीके से बाकी आइजर्स में भी जैसे आइजर पुणे में AIC सीड है, आपका आइजर भोपाल में IIC है, आपका आइजर मोहाली में TBI है। मेरे लिए काफ़ी एस्टॉनिशिंग था जब मैं ई समिट में गया था और वहाँ पे सारे आइजर्स के बच्चों के आइडियाज़ को देखा, किस लेवल का वो सोच रहे हैं। बहुत अच्छा लगा एक फेलो नाइजराइट होते हुए आइजर नाइजर के बच्चों का कि इतनी एस्पिरेशन रखना, फ्यूचर के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स इनोवेशन सोचना जो कि पहले कुछ सालों में कोई सोचता ही नहीं था। आज आइजर नाइजर के बच्चे भी जॉब टेकर्स के जगह जॉब गिवर्स बनने के लिए रेडी हो रहे हैं और इस जर्नी में भी सायस्ट्रा पूरी तरीके से उनको हेल्प कर रहा है। मैं जितने भी स्टार्टअप फाउंडर से आइडियाज वाले बच्चों से मिला था जो इस कंपटीशन में इस ई समिट में अपने स्टार्टअप आइडियाज को पिच किए, उन्होंने प्राइजेस भी वॉन किए, उनके साथ हम आज भी कनेक्टेड हैं। हमने डेडिकेटेड ग्रुप बना रखे हैं और उनको हेल्प कर रहे हैं उनके जर्नी में स्टार्टअप आइडियाज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और जो भी आइजर नाइजर का बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो हमें लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकता है और हम इन आइडियाज को सक्सेसफुल बनाने में अपनी जो जर्नी से हमने 4 सालों में लर्निंग ली है वो जरूर हम हेल्प करने का ट्राई आउट करेंगे। और इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी आइजर कोलकाता से ही डीन से मेरी जो इंटरेक्शन हो रही थी वो कितनी बुलिश हैं ई सेल बनाने के लिए, प्लेसमेंट सेल बनाने के लिए, ये देख के बहुत ही खुशी मिली। और इंस्टीट्यूट लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जैसे वो सोच रहे हैं कि इन चीज़ों की कितनी इंपॉर्टेंस है इंडिया में एक रिसर्च में एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर स्टैब्लिश करने का, नेक्स्ट लेवल की R&D की चीज़ें बनाने का और इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाने के जर्नी में ये चीज़ें, ये इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इनिशिएटिव्स एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और हम फ्यूचर के आप इनोवेशंस देख सकते हो कि किसी IIT के जगह आइजर से ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे और इनोवेशन हो रहे होंगे, इंडिया पूरे दुनिया के लेवल पे नाम रोशन कर रहा होगा। मुझे पता है ये जर्नी अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन अगर हम एक ऑप्टिमिज्म के साथ मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे। कोई भी चीज़ जो बड़ी बनती है वो स्टार्ट एक छोटी चीज़ से ही होती है, लेकिन आपके अंदर अगर डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर अगर लगन है, आप हार्डवर्क पुट करना चाहते हो तो आप जरूर लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो। और इन इंस्टीट्यूट के बच्चे भी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ लड़ के बिना हार माने हुए एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें कर सकते हैं और इस करने के पीछे जितना भी सपोर्ट नेसेसरी होगा सायस्ट्रा भी अपना बेस्ट ट्राई आउट करेगा। और इसी के साथ हम होप करते हैं कि आप अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशन में पहुंचें और आइजर नाइजर में पहुंचने के बाद भी हमसे टच में रहें। हम मिलके बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें करेंगे और इंडिया की रिसर्च कम्युनिटी को एक वाइब्रेंट कम्युनिटी दुनिया में नाम रोशन करने के लिए जी जान लगा देंगे। तो अगर आप आइजर नाइजर में जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट और नेक्स्ट एग्जामिनेशन क्रैक करना होगा। आपका IIT का एग्जाम 25 मई को है। तो सायस्ट्रा में हम आपके लास्ट मंथ प्रिपरेशन के लिए कुछ कोर्सेज लेके आए हैं। एक है IIT 2025 एवरीथिंग सीरीज, जिसमें
इसमें हम वो सब कुछ दे रहे हैं जो आपके लास्ट मोमेंट में आपको चाहिए। वन शॉट लेक्चर्स, आपको 14 मॉक टेस्ट जो कि CBT मोड में कंडक्ट होंगे, एक्चुअल एग्जाम टाइमिंग्स में हम करवाएंगे विद डिटेल सोल्यूशन, विद डाउट डिस्कशन, विद रिकॉर्डिंग्स ऑफ द वीडियो सॉल्यूशंस, विद चैप्टर वाइज 100+ मॉक टेस्ट ऑफ PCMB, doubt clearing in groups, chapter wise PYQs of IIT, weekly interaction, private telegram group, special guidance for non-bio, non-math student to get into top IISER, ISC Bangalore, IIT Madras, and now also in IIT Guwahati. फ्री करियर काउंसलिंग सपोर्ट, पोस्ट योर एग्जाम, साइस्टा अलुमनाई एक्सेस, जहां पे हम ये चीज़ें और अच्छे लेवल पे फेलिसिटेट कर पाते हैं। हमने एक पूरा प्लेटफॉर्म बना रखा है साइस्टा अलुमनाइज का, जहां हम हमारे 20,000 अलुमनाइज के साथ आज भी कनेक्टेड हैं। हम साइस्टा में स्ट्रैटेजी और सपोर्ट आपको पूरे लास्ट मोमेंट तक दे रहे होंगे। फ्री स्ट्रेस बस्टर सेशन, मैं डेली आपके लिए 6:30 AM पे मेडिटेशन क्लास लेता हूं, जहां पे योगा सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं। आप एग्जाम का प्रेशर ना लो, लास्ट मोमेंट पे भी आप कैसे कूल माइंड से पेपर को अटेम्प्ट करो अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स इस लास्ट मोमेंट में आ रही हैं, जो एंजाइटी पैनिक हो रहा है, आप मुझसे इन इंटरेक्शन सेशन के बाद भी डिस्कस कर सकते हो। ये डेली का डेली कंडक्ट हम कराते हैं, मैं खुद सुबह उठ के आपके लिए लेता हूं। तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। ऐसे आपको अगर केवल मॉक टेस्ट चाहिए और आपको ये क्लासेस नहीं चाहिए तो आप हमारा IIT का मॉक टेस्ट सीरीज़ भी देख सकते हो। और इन दोनों कोर्स के साथ ही हम आपको फ्री साइस्टा टी-शर्ट दे रहे होंगे। जब आप इन इंस्टीट्यूशंस में पहुंच जाओगे, हम आपसे आएंगे, मिलेंगे और आपको ये टी-शर्ट देंगे और हम मिल के सेलिब्रेट करेंगे। तो मिलते हैं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूशन में। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको इस वीडियो से और क्लैरिटी मिली होगी कि आप किस चीज़ के लिए साइन इन कर रहे हो और आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कैसे देख सकते हो। तो अच्छे से तैयारी करना और आइजर, नाइजर, ISC बैंगलोर, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी में जाने के लिए लास्ट के मोमेंट्स में जी जान लगा देना। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।